मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है अभी, सर सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ भी आती है क्या? एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो, क्योंकि भर्ती जितनी भी होती हैं तो भर्ती जितनी भी होती है तो वो एज फैक्टर जो होता है वो डिपेंड करता ही है सभी की सभी भर्तियों में। तो एज फैक्टर जो होता है वो सर्टिफिकेट पर भी आता है या नहीं आता है, ये सबसे बड़ा जो है सवाल जो होता है वो आता है। देखिए, जो हम NSQF लेवल 1 के जितने भी कोर्सेज करते हैं उन पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती है और क्या क्या चीज़ें नहीं आती है। इसका हम एक बार यहाँ पर चीज़ें जो है वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो कैंडिडेट का नाम होता है वो आता है इसमें। उसके अलावा जो फादर नेम होता है बच्चे का, फादर नेम भी आता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे वहाँ बच्चे की इनरोलमेंट आईडी आएगी। इनरोलमेंट आईडी यानी जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है, जो गवर्नमेंट में बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है, जिस आईडी से या फिर जिस आईडी से बच्चे को आगे भविष्य में आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो आईडी को हम एनरोलमेंट आईडी बोलते हैं। तो एनरोलमेंट आईडी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगी। इनरोलमेंट आईडी के साथ उसने किया है वो भी यहाँ पर आएगा। कौन सी संस्थान से उसने किया है वो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आएगी, डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू यानी कब बच्चे को सर्टिफिकेट मिला है, तो ये वाली चीज़ें जो है यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा एक ग्रेड भी आएगी, यानी जब बच्चे का एग्ज़ाम हुआ है तो ग्रेड क्या मिली है उसको, A मिली है, B मिली है, C मिली है। ये ग्रेड्स का भी आता है कि ये ग्रेड जो है उसको कितनी मिली है। तो हम देख सकते हैं इतनी चीज़ें जो है आपके सर्टिफिकेट में आ रही हैं सिर्फ। अब बात जो थी वो है डेट ऑफ बर्थ की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ DOB जो है वो इस सर्टिफिकेट में नहीं आती है, यानी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस सर्टिफिकेट में अवेलेबल होती ही नहीं है, क्योंकि देखिए इस सर्टिफिकेट में क्या होता है, मैनुअली कुछ भी नहीं डाल सकते। आप सोचो कि मैं डाल रहा हूँ आपका नाम राम, श्याम, सीता, गीता, मैं नहीं डाल सकता इसमें नाम। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर, ये सारी इंफॉर्मेशन जो दिख रही है वो कहाँ से आ रही है, वो जैसे ही आपकी क्या होती है, KYC होती है। अभी हमने देखा आपकी जो KYC होती है वो KYC जो है वो यहाँ पर हो रही है। अब KYC जो होती है यानी कि सारा का सारा जो डाटा है, यानी नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें जो है जो रिकॉर्ड में जानी चाहिए गवर्नमेंट के, वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है KYC से। जैसे ही हमें हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करते हैं और कॉल करके पूछते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर बताएं जो आधार में रजिस्टर्ड है, उसी पर OTP आता है। OTP जैसे ही आप देते हैं, सारा जो KYC का प्रोसेस जो पूरा करते हैं, तो सारी डिटेल जो आधार में आपने दी हुई है वो आधार से फैच होकर आपके सर्टिफिकेट में आ जाती है। इसलिए हम सभी बच्चों को बोलते हैं कि कभी भी अगर कहीं भी सर्टिफिकेट आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट में ही होती है KYC। अगर आप अदर प्राइवेट सर्टिफिकेट आप करेंगे तो वहां पर KYC नहीं होगी। तो यहाँ हम जो सर्टिफिकेट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट कर रहे हैं और उसमें KYC की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो KYC जो होती है ज़्यादातर गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स में ही होती है। तो यहाँ पर सारी डिटेल जो है वो KYC से उठकर आ रही है। प्रोग्राम के इनिशियल स्टार्टिंग में KYC हो रही है और KYC सारी डिटेल फैच हो रही है, यहाँ आ रही है। सर्टिफिकेट की जगह राम की जगह अगर श्याम है तो श्याम सर्टिफिकेट पे आ जाएगा। इसीलिए सभी बच्चों को बोलते हैं कि हम हर बच्चे का अपने अपने आधार पर अलग अलग मोबाइल नंबर करवा लो, तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्यों वही डिटेल फैच होकर आती है जो आपने आधार में दी हुई है। अदरवाइज नाम चेंज के भी बहुत सारे इसमें जो केसेस हैं वो देखने को मिले हैं। तो बहरहाल DOB का जो है वो केस यहाँ पर नहीं है। DOB की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, आपको आती भी नहीं है सर्टिफिकेट में। जो इंफॉर्मेशन होती है वो ये वाली इंफॉर्मेशन होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि नेम, फादर नेम, एनरोलमेंट आईडी, कोर्स, इंस्टीट्यूट कौन सा है, डेट ऑफ इशू कौन सी है, और यहाँ पर जो ये ग्रेड जो है वो ग्रेड होती है। इसके अलावा जो संस्थान के लोगो होते हैं, गवर्नमेंट के लोगो होते हैं, वो इन चीज़ों में रहते हैं। तो एडमिशन्स लाइन्स जो है वो हमारी अभी भी ओपन है। जनवरी बैच जो है हमारा चल रहा है। अगर आपको भी एडमिशन लेना है, हमारे पास एडमिशन जो है अभी वो फूड प्रोडक्शन जो कोर्स है उसमें एडमिशन जो है वो ओपन है। अगर आप लोगों को किचन कुक करना है, किचन कुक वाले कोर्स में हमारे पास एडमिशन अवेलेबल है। आप प्लम्बर का हमारे पास कोर्स कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन का आप हमारे यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, आप कारपेंटर का हमारे यहाँ से कोर्स कर सकते हैं,
आप वॉशरमैन का हमारे यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, आप स्टोर कीपर का हमारे यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें और कोर्स आप कर सकते हैं हमारे पास होटल मैनेजमेंट के आप कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा फायर एंड सेफ्टी के हमारे पास कोर्स अवेलेबल हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के हमारे पास कोर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा फायरमैन, फायर ऑफिसर, ठीक है। इसके अलावा आईटी के जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं वो आईटी के कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं। कोर्सेज हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। ये वो हैं जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लोग हमसे बिल्कुल जो है वो मांगते रहते हैं कि सर इसका कोर्स अवेलेबल है, आपके पास इसका कोर्स अवेलेबल है या नहीं है। तो ये वो वाले कोर्सेज हैं जो रेगुलर बैक टू बैक जो है वो मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास म्यूजिशियन के जो कोर्सेज होते हैं इंस्ट्रूमेंटल के, वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा धोबी जो होता है उसके कोर्स अवेलेबल है। धोबी वैसे वॉशरमैन में आ गया है, वॉशरमैन एंड धोबी एक ही है। इसके अलावा आपके पास हम कर सकते हैं सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यानी स्वीपर जो होता है, ठीक है। इसके अलावा हाउस कीपिंग, ठीक है। तो ये इतने सारे कोर्सेज हैं, ये कुछ कोर्सेज हैं जो मैंने आपको सिर्फ बताए हैं कि ये वाले कोर्सेज जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल। इसके अलावा हमारे पास सैकड़ों कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कोर्सेज हम आपको बता रहे हैं, ये जितने भी कोर्सेज हमने आपको बताए, ये दोनों मोड्स पर चलते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। भाई देखिए क्या होता है कि ऑनलाइन कोर्सेज में फ़ीस जो होती है वो कम होती है, ठीक है ना, फ़ीस जो होती है वो लो होती है। और यहाँ ऑफलाइन जो कोर्सेज होते हैं उसमें फ़ीस जो होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस वही होता है। ऑनलाइन में आपको पास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, ठीक है ना, कोई फिजिकली ट्रेनर नहीं पढ़ा रहा होता है। लेकिन ऑफलाइन कोर्सेज में क्या होता है कि फिजिकल ट्रेनर आपको पढ़ा रहा होता है, तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ट्रेनर कॉस्ट, स्टेशनरी कॉस्ट, वो सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो वहाँ पर आपको जो है थोड़े से यहाँ पर जो है जो ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फीस लो रहेगी या फीस हाई रहेगी, ठीक है ना। इतना सा ही डिफरेंस है बस इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज में। दोनों ही बैच है अभी हमारे पास सारे कोर्सेज में, जनवरी बैच चल रहे हैं। आप एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि कोर्सेज कितने तरीके के होते हैं, और इसके अलावा जो है कि सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या डिटेल जो होती है वो हमने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।